आज एक पेरेंट ने मुझसे बहुत ही अजीब किस्म की बात की और मुझे बोले कि मुझे चाहिए कि मेरा बच्चा स्कूल में जा सके और जब इंटरव्यू होंगे ना तो वो 3 क्वेश्चंस के आंसर कर सके। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, कि आपका नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, आपकी मम्मी का नाम क्या है। अगर उसने इतना भी आंसर कर दिया ना तो हम उसको एडमिशन दिला देंगे, फिर हम देख लेंगे कि क्या करना है, लेकिन इतना वो कर सके, सिर्फ उतनी सी एक्सरसाइजेस आप दीजिए। मुझे ये रिक्वेस्ट बहुत अजीब लगी बिकॉज़ मुझे ऐसे लगा कि मुझे समझ ही नहीं आया कि पेरेंट ऐसे मुझसे क्यों बोलना चाह रहे हैं। और सिर्फ ऐसे ही एडमिशन लेकर उस बच्चे ने क्या प्राप्त कर लेना है, वो क्या सीख लेगा। हमारा एम तो ये है कि बच्चे को स्कूल में हम डालें ताकि वो सीख सके। लेकिन अगर हम उसे सिर्फ स्कूल में एडमिशन दिला दें कि भाई एडमिशन दिलाना है, दैट इज़ ऑल, और फिर हम स्ट्रेस ले रहे हैं कि अरे पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, तो फिर उसका क्या मतलब है। मैं बहुत सारे पेरेंट्स को जानती हूँ जिन्होंने इस तरीके का स्ट्रेस 3-3 4-4 साल ले लिया और फिर बस हो गया, और फिर कहते बस हो गया, मेरा एम था कि मेरा बच्चा सीखे, मैं इसे किसी और स्कूल में डाल रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप चाहते हो और अगर आप देख रहे हो कि आपका बच्चा किसी स्कूल में एडमिशन ले, तो पहली चीज़ जो आपको बहुत ध्यान देनी है वो ये है कि आपके बच्चे को डायग्नोसिस है। ये बात अगर आप स्कूल को बता दें तो बहुत फ़ायदा होगा। स्कूल को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये बच्चे की, मेरे ये वाली सारी चीज़ें हैं जो ताकत है मेरे बच्चे की, और ये चीज़ें हैं जो बच्चे में मेरे कमज़ोरियाँ हैं, जिन पर हम मिलकर काम करेंगे। ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब हम ये सब कुछ बताएं स्कूल को, तो हमें पता होना चाहिए कि जिस स्कूल में हम एडमिशन ले रहे हैं उस स्कूल में एक रिसोर्स रूम है कि नहीं, उस रिसोर्स रूम में एक काउंसलर, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, एक स्पेशल एजुकेटर, ये सब है कि नहीं। क्योंकि अगर मेरा बच्चा वो स्कूल में नहीं कोप कर पाएगा तो फिर ये लोग होंगे जो वहाँ पर मेरे बच्चे की मदद कर पाएंगे। तो एक पहली बात कि स्कूल को ये बताना ज़रूरी है कि मेरे बच्चे को ये डायग्नोसिस है। स्कूल्स यूजुअली मदद करना चाहते हैं, अगर उन्हें पता होगा तो वो ज़्यादा बेहतर मदद कर पाते हैं। दूसरी बात, ऐसे स्कूल में एडमिशन ले जहाँ पर एक रिसोर्स रूम है, वो एक दूसरी बहुत ज़रूरी बात है। तीसरी बात है कि अगर मेरा बच्चा एक जगह पर नहीं बैठ पा रहा है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पा रहा है, क्लास में टीचर की बात नहीं समझ पा रहा है, लिखने बोलो तो नहीं लिख पा रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है, या फिर पेस करने लग जाता है, घूमने लग जाता है, तो मैं क्या करूँ। तो कई बार स्कूल्स शैडो टीचर मांगते हैं, और शैडो टीचर का मतलब होता है कि मदर या कोई और बंदा बच्चे के साथ में बैठेगा, और जब टीचर कोई इंस्ट्रक्शन दे रही है तो मदर या जो भी शैडो टीचर होगी वो बच्चे को बताएंगे कि देखो तुम ऐसे करो, देखो तुम ऐसे लिखो, देखो तुम ये लिखो। तो बच्चे के पास एक कोई तो है जो उसे मदद कर पा रहा है, जिसके वजह से उसका सीखना आसान हो रहा है, उसे आसान लग रहा है कि मैं कर पा रहा हूँ, मैं बैठ पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ, उसे वो एक महसूस होगा कि आई कैन डू इट, मैं कर पा रहा हूँ। और वो एहसास दिलाना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में शैडो टीचर होते हैं, काफ़ी देर तक होते हैं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे थेरेपी चलती है, जैसे जैसे आप घर पर होम प्रोग्राम फॉलो करोगे, बच्चा काफ़ी हद तक सेटल होने लगता है, और जैसे जैसे वो सेटल होने लग जाएगा उसे एक शैडो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बाकी बच्चों की तरह इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लग जाएगा। तो मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है कि अगर आप एडमिशन ले रहे हो स्कूल में तो सिर्फ इस मकसद से नहीं लीजिए कि हाँ भाई उसको एडमिशन हो जाए फिर हम देखेंगे। उससे बहुत सारा स्ट्रेस आता है। हमारा मकसद होना चाहिए कि मेरा बच्चा स्कूल में जाकर बैठना सीखे, मेरा बच्चा कमांड फॉलो करना सीखे, मेरा बच्चा स्कूल बस में बैठना सीखे, मेरा बच्चा अपने बुक्स को बैग में डालना सीखे, अपने टिफ़िन को बुक्स अपने बैग से निकालने लगे जब टीचर ने कहा, और खाने के बाद उसे वापस अंदर रख सके, जो उसकी चीज़ें लेकर गया वो सारी चीज़ें बैग में भरकर वापस लेकर आ सके। तो ये काफ़ी सारे स्किल्स हैं जो हम चाहते हैं कि बच्चा सीखे स्कूल में। सिर्फ लिखना पढ़ना सीखने नहीं जाता है बच्चा, दूसरे बच्चों के साथ खेलना सीखे, दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं उनको देखकर उनकी तरह से खेलना सीखे, या उनके साथ मिलकर खेलना सीखे। अगर मेरे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और मैं काफ़ी क्लियर हूँ कि मुझे इन चीज़ों पर काम करना है, तो बहुत आसान हो जाएगा आपको भी। वरना कई बार ऐसे स्ट्रेस होता है ना कि बच्चा लिखेगा कि नहीं, पढ़ेगा कि नहीं, और ये जो इतने सारे छोटे छोटे बीच के स्किल्स है वो हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। तो आई फील ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने स्कूल में एडमिशन लिया है तो आप अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या स्पेशल एजुकेटर इन सबके साथ स्कूल की टीम की एक मीटिंग ज़रूर करवाएं।
यूजुअली जब मैं पेरेंट्स के साथ, स्कूल्स के साथ काम करती हूँ, तो जैसे मैं रहती हूँ जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ, स्कूल की प्रिंसिपल मैडम होते हैं, स्कूल के जो सुपरवाइज़र होते हैं, जो वहाँ पर का रिसोर्स टीम है उसके हेड होते हैं, वहाँ की काउंसलर होती हैं, तो हम सब मिलकर एक मीटिंग करते हैं कि हमारे बच्चे के लिए क्या एम्स हैं। अच्छा, ये एम्स हैं, ठीक है, तो फिर ओटी क्या काम करेंगे, स्पेशल एजुकेटर क्या काम करेंगे, और फिर 2 महीने बाद अगर हो सके तो फिजिकली मिल लेते हैं। अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ तो ईमेल कर देते हैं कि देखो बच्चे में ना ये चेंजेस आ गए हैं, अब हमको ना ये चीज़ों पे काम करना है। मेरे कहने का सिर्फ ये मकसद है कि हमें ये माइलस्टोन्स क्लियर होने चाहिए। जैसे जैसे हमें क्लैरिटी आ रही है, शैडो टीचर का काम कम होता जाएगा और बच्चा खुद से कोप कर पाएगा। कई सारी बार बच्चे 7th 8th में जाकर अटक जाते हैं बिकॉज बहुत सारा डिमांड बढ़ जाता है। तो पेरेंट्स कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि इतना स्ट्रेस पढ़ाई का नहीं देंगे और वो एनआईओएस से करवा लेते हैं। हमारा एम क्लियर होना चाहिए कि हम चाहते हैं कि बच्चा सीखे, फिर वो घर पर बैठकर सीखे, स्कूल में सीखे, एनआईओएस से सीखे या कहीं पर इंटर्नशिप करके सीखे, बस सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अगर क्लैरिटी दिमाग में होगी तो आई फील बहुत आसान हो जाएगा आपको अपने बच्चे के साथ में उसके स्कूल का जो सफ़र है वो तय करने के लिए। तो और मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से जानती हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चों को जिन्होंने 10th क्लियर कर लिया, 12th क्लियर कर लिया, ग्रेजुएशन कर ली और जॉब्स पर जा पा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि शुरुआत में जब उनको उतना सपोर्ट चाहिए तब हम अगर उन्हें सपोर्ट दे सके, और सबसे पहली बात है कि अगर हम स्कूल के साथ बच्चे का डायग्नोसिस शेयर कर सके तो बहुत फ़ायदा होगा, बिकॉज हमें वो सपोर्ट मिलेगा जो हमें स्कूल से हम अपेक्षा करते हैं जिस चीज़ की। तो आई होप ये वीडियो आपको मदद किया हो। मेरा सिर्फ ये मकसद था कि सिर्फ बच्चे को 3 क्वेश्चंस के आंसर दे दे, वो एडमिशन ले ले, वो इतना ज़रूरी एम नहीं है। और शुरुआत में ना अगर एक आध क्लास रिपीट भी करनी पड़ी तो कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट्स पक्के हो जाएंगे। पता है किसी ने मुझे यहाँ पर आकर नहीं पूछा कि रीना 21 में तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया कि 22 में कंप्लीट किया। मेरा जो बेस है, जो मेरी नींव है वो ज़्यादा स्ट्रांग होनी, उससे ज़्यादा मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ मुझे बतानी है कि अगर स्कूल में हम भेज रहे हैं तो बाकी बच्चे लिख रहे हैं, मेरा बच्चा नहीं लिख पा रहा है, बाकी बच्चे कर पा रहे हैं, मेरा नहीं कर पा रहा है, वो कंपैरिजन में जाने के बजाय मेरा बच्चा 2 महीने पहले क्या नहीं कर पा रहा था जो अब कर पा रहा है, ये चीज़ों को समझ पाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।